ठाकुर जी की कृपा भाई, बैसाख में आग लग गई थी फिर हमारी ये खोपड़ी में नहीं लगी। अच्छा, यहाँ पे आग लग गई? आग लग गई थी अपने आप, देखो नींबू सब पजर गए थे। अरे, और यहाँ से देखिए, यहाँ तो दोनों साइड में से होते हुए कहीं से भी रास्ता है ही नहीं, जो कि कच्ची कच्ची ये रास्ते हैं और पूर्ण रूप से भरी हुई हैं और बारिश भी ऊपर से पड़ रही है। देखिए कितनी दिक्कतों को सहजता से यहाँ संत सवारे हुए ठाकुर जी का नाम चिंतन जोड़े हुए हैं। कि कितने मनका की माला है ये 540 की। देखो 540 मनका की माला बाबा यहाँ श्री जी के नाम में, ठाकुर जी के नाम में पिरोए हुए हैं। कुटिया का मंजर आप कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं बाबा। यहाँ में तो पूरे में चारों ओर पानी पानी खराब हो चुकी है साइड से होते हुए। कुटिया की जर्जरता एक रूप में आप देख सकते हैं। थोड़ी बारिश की वजह से, मौसम की वजह से हो रही है, जो कि यहाँ रास्ते भी कुछ इस तरीके से हैं। अगर साइड से होते हुए चलें तो फिसलन काफी है, अगर अंदर से जाएं तो कांटों का भी कोई पता नहीं। ऐसे ही हो जाती है बरसात पर भी, तो आप देख रहे थे। ये तो हाँ, ये तो बहुत ज्यादा तकलीफ है आपके काज इस समय में। तो देखो आप अंदर आ जाए। अरे भगवान, जय हो लाडली जी। पूरा जलमग्न यह स्थान है, पूर्ण रूप से जल भरा हुआ है और अभी भी फिलहाल में बारिश पड़ रही है। बाबा के लिए एक छोटी सी सेवा है जो कि छतरी है, अभी बाबा की सेवा में अर्पित करेंगे और जो सत्संग का भाव आनंद रहेगा वो आपके मध्य जोड़ेंगे। आइए। राधे श्याम बाबा, कैसे हो? अरे बाबा, ये तो काफी परेशानी बनी पड़ी है आटे। ऐसे ही हो जाती है बरसात पर भी, तो आप देख रहे थे। ये तो हाँ, ये तो बहुत ज्यादा तकलीफ है आपके काज इस समय में। तो देखो आप अंदर आ जाए। अरे भगवान, जय हो लाडली जी। ये तखत दे दिया। अच्छा अच्छा। इस पे मतलब लेट जाते हैं। अब वो उनका मालिक का मकान बनाया तो वो भी ऐसे ही, अभी उसमें कुछ ना है, और उसमें धल्ले डेरा बना के आप इतनी रहती। सांप यहाँ से लेके यहाँ से खूब ढूंढते रहते। सांप? हाँ, अच्छा, सांप पूरे में घूमते रहे आपके पास? कोई सब गिरिराज की कृपा है। बैठो। ये बाबा, यहाँ में तो छतरी है, देखो। छतरी तो ठीक है बेटा, जो आपकी कहीं ना कहीं आवश्यकता में हाँ ये तो ठीक है, जरूरी है। हमने अभी बेटे से कही कि मच्छरदानी फट रही है। अच्छा, मच्छरदानी फट गई है आके आपकी? चलो मैं कल या परसों में आपकी काज में मच्छरदानी भी करवा दूंगा। और बाकी अलावा राशन है थोड़ा यहाँ में, एक बार कहाँ रखूं बाबा यार? और तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, तो कोई बात की बात नहीं है, इतने ही हमें तो खाली एक मच्छरदानी आ जाए। मच्छरदानी बाबा मैं जल्दी ही करवा दूंगा। और अब हमने एक बात और सोच रहे हैं। हाँ बताओ। और तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो हमें एक चूल्हा चाहिए। यहाँ में पूरा राशन है बाबा, जैसे आट और दाल चावल श्री जी ने जो भेजो। भोजन बनाने के लिए बर्तन चाहिए। भोजन बनाने के लिए बर्तन आपको करवा में? बर्तन मिल जावे और एक चूल्हा मिल जाए, चूल्हो में आ जावे। 5 किलो का सिलेंडर मिल जाए। अच्छा, छोटा वाला सिलेंडर और थोड़े से बर्तन जाते यही बना पाओ। इतनी प्रार्थना हो जाए। अरे प्रभु, ऐसा मत कहो, प्रार्थना तो हम करेंगे श्री जी दे बस हमेशा। देखिए बाबा की जो कुटिया का मंजर आप कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं बाबा। यहाँ में तो पूरे में चारों ओर पानी पानी। अरे भगवान, देखो पूरे में यहाँ देख सकते हैं, पूरा यहाँ पानी से कहें एक रूप में जलमग्न बाबा की कुटिया हुई है इस समय में। बाबा बारिश काफी तेज रही है अभी में, परसों से हो रही है। परसों से पानी निकल जा रहा है, ऐसे निकल बहुत कठिनाई है रही है। मैं तो सोच के अजीब लग रही है। यहाँ पे जैसे मैं प्रवेश करो ना या कुटिया में, जब यहाँ पे पूरे बाबा कहते हैं कि एक काम करो महाराज, ये मैं रख लूं डेरा, नहीं इसमें क्या रख लूं, मैं तो भाई झोपड़ी में रहूंगा। या थोड़ा बनवा दें करवा दें यही में थोड़ा बहुत बाबा। तो आपकी इच्छा है, श्री जी की इच्छा है बाबा, ये तो बस श्री जी की कृपा के अधीन है हम तो। अब ये हाल इतना काम कर दो कि जो मैंने बोला है। हाँ हाँ बिल्कुल। बर्तन भोजन बनाने के लिए और एक 5 किलो मतलब 5 किलो को सिलेंडर और चूल्हो और 2-3-4 बर्तन, इतना कर दो। और एक मच्छर
और तो फिर सब गिर रहा है। बिल्कुल बाबा, जल्दी हम आपके लिए जो आपको छोटा वाला सिलेंडर है और पूर्ण रूप से जो अगर अब ऐसे रक्षाबंधन लोग हो जाते हैं, हाँ जल्दी करवा देंगे। यही है कि एक दो दिन के अंदर एक दो दिन के लिए छोटा वाला सिलेंडर ले आएंगे और बर्तन ले आएंगे पूरे, और राशन आपके पास आएगा। राशन आएगा से बस यही हम मतलब ज्यादा ऊंचाई भी ना बाबा, या कुटिया की तो खड़े रहने में भी तकलीफ है। तो देखो यहाँ पूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे, देखिए खड़े होने में भी मतलब सिर झुकाना पड़ रहा है हल्का सा। यह कुटिया की ऊंचाई है और पूर्ण रूप से चारों ओर केवल देखिए जस्ट बगल में ही खेत है, खेत में पूरा पानी भरा हुआ है। खेत का पानी यहाँ कुटिया के अंदर प्रवेश कर रहा है। एक बार आपको बाहर से दिखा देता हूँ, एक बार आपको बाहर से। बाबा आपकी तो छतरी पहली वही खत्म भई पड़ी है पूरी। देखो आपको बाहर से दिखा देता हूँ एक बार। जय हो श्री जी। यहाँ चारों ओर केवल और केवल जल है और जल के अलावा कुछ भी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। हे भगवान, देखो यहाँ से जो बाबा ने इसके ऊपर त्रिपाल डाला हुआ है वह भी फट चुका है और साइड से होते हुए अंदर में पानी प्रवेश कर रहा है। और इतनी परेशानी बाबा को यहाँ कहीं एक झोपड़ी में रहते हुए सहनी पड़ रही है। जैसा बाबा ने बताया कि यहाँ सर्पों का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो कि रात्रि में और दिन में भी यहाँ बाबा की कुटिया पर बहुत सारे सर्प प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं तक एक शरीर के बारे में अगर हम बात करके चले तो कहीं ना कहीं तक ठाकुर जी के नाम में बाधा ही बनेगी। क्योंकि सर्प पे अगर गलती से भी पैर पड़ जाता है तो उसके जो जहर का प्रवेश शरीर में होगा तो काफ़ी दिक्कतें वो है शरीर को देगा। यहाँ पूरा खराब हो चुकी है साइड से होते हुए कुटिया की जर्जरता एक रूप में आप देख सकते हैं। और जो भी है श्री जी की कृपा से जल्दी इस कुटिया का कार्य, मन में भावना है, श्री जी की इच्छा है और आपका प्रेम सहयोग है, वह पूर्ण रूप से इस कुटिया को कहें एक भाव में ऐसा पिरोएगी कि बाबा को कोई भी परेशानी यहाँ रहने में नहीं होगी। तो ठाकुर जी की कृपा भाई, बैसाख में आग लग गई थी फिर हमारी ये झोपड़ी में नहीं लगी। अच्छा, यहाँ पे आग लग गई? आग लग गई थी अपने आप, देखो नींबू सब पजर गए थे। अरे पूरी खेती में सब में आग लग गई थी। इस तरफ से आग आई थी, यहाँ से कम से कम 2-3 किलोमीटर गाँव से आग आई थी। मतलब गेहूं तो कट गए थे, खाली भूस बने हुए रहेगा। आग लगी तो पूरी घेर रात की कृपा ऐसी हम यही में सो रहे थे। तो बाबा आते यहाँ पे, बाबा कह रहा ओट बाबा ओट, फिर देखी तो आग घेर के निकल गई, मेरी झोपड़ी में आती है। अरे बताओ, पूर्ण रूप से यहाँ जो चारों ओर खेती है तो वहाँ आग लग गई थी और पेड़ भी काफी जल गए थे, लेकिन बाबा यहाँ इस कुटिया में ही विराज रहे थे और उस समय में ही आग लग रही थी। तो बताइए कितनी ठाकुर जी की कृपा है, कोई भी क्षति बाबा को नहीं हो पाई। यह पूर्ण रूप से कहें ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी की ही कृपा है, जो कि इन प्रेम रूप में बाबा को यहाँ जोड़े हुए है। और कोशिश करेंगे जितना संभवतः होगा इस कार्य को पूर्ण रूप से प्रारंभ करेंगे। और जब इंदिरा गांधी मरी थी ना, तो सन 85 में भूकंप पड़ा था। तो भूकंप में मेरे ऊपर में सो रहा था छत पर ऊपर, तो छत पे से एकदम 4 बजे भूकंप में आया। तो जब ये हाथ दब गए उस हवा में, फिर हमने 1 रुपए की दवाई करवाई। अभी कोई परेशानी नहीं? परेशानी कुछ नहीं, ऊपर बनना जाए इतना परेशानी। अच्छा, ऊपर नहीं हो पाता। और तो अभी कोई इलाज संभव है बाबा? नहीं हम बिल्कुल, हमने 1 रुपए की दवाई नहीं करवाई। हम तो बचपन से हनुमान जी की कृपा उन्हीं की मतलब सेवा करते हैं, स्वाच करते चलिए, हमें कोई परेशानी नहीं आती। कोई परेशानी सर पे थोड़ी ऊपर नहीं जाए, हम नहाएंगे धोएंगे कपड़ा धोने सब ऊपर होना जाए, कोई परेशानी। अच्छा, कोई परेशानी ना आवे, कोई आवश्यकता जैसे जैसे सही है सके, जैसे कोई दिक्कत ना। हमें तो खाली इतनी कृपा कर दो कि खाली ये बनाने के लिए हमें इतना साधन हो जाए। अब 4 महीने तो ये काटे ही रहे हैं, तो ये तो सूखे में बनेगा ठीक सब। तो आप फिर भी इतनी कृपा कर दो कि एक तो मच्छरदानी चाहिए, बिल्कुल और बर्तन और एक चूल्हा सिलेंडर। बिल्कुल बाबा, बहुत जल्दी ये मान लो ये रक्षाबंधन तक हो जाए तो अरे बाबा, रक्षाबंधन तो बहुत आगे है और जल्दी करवा देंगे। या जल पिलवाएं। ना बाबा,
सब प्रसादी पा के आए घर से, श्री जी कृपा से। तो श्री जी की कृपा है। चलिए यही नल ही चलाएंगे, यही पीछे हम आ रहे हैं। हाँ, यहाँ की अलग टाइप। देखो बाबा, एक बार छतरी पे से दिखा दूंगा आपको। देखो, अच्छा देखो, जैसे आप खोलोगे ना, ये बटन है यहाँ से, खूब मजबूत वाली है, हैवी वाली जाके, सही है ना। आते आपको कहीं ना कहीं तक आसानी मिलेगी कुछ करने में। तो ठीक है, तो दवाई की लगेगी, कैसे लगे? अच्छा, ऐसा लगे। तो रुको मैं लगाऊं। पर 21 साल से मैं देख रहा हूँ उनकी यार भगत में आए, तो मेरा नंबर ले गया, नंबर ले गए बाबा। थोड़ी कहें सेवा ही चल रही है धीरे धीरे, बस वही के कार्य में थोड़ा लगे। बरसाना में प्रसादी करवा में हर द्वादशी पे। तो अगर संभव है पावे तो 6 तारीख की प्रसादी है। अच्छा, 6 तो आप प्रसादी तो पावे। देखो, हमें ये सब पता मतलब होवे कि इस जगह पे हमें पूरा पता। बरसाना में जैसे बस स्टैंड पे पहुंचोगे ना, वहाँ पे एक आश्रम है, चतुर्भुजी आश्रम। अच्छा। चतुर्भुजी आश्रम, वहाँ पे हर द्वादशी पे है वे। अब की बात 6 अगस्त को पड़ रही है द्वादशी, और सुबह में 9 बजे प्रसादी है वे। सभी 9 बजे, सुबह 9 बजे में। तो प्रसादी पावे आ जाए। ठीक है बाबा। ठीक है, हम पूछ लें। हाँ, राधे। और बाबा को नंबर देते हैं अपना, जाते क्या बाबा? हाँ, नंबर है, लिखने को है आपके पास कुछ? जाते क्या है कि आप जब आओगे ना, तो फोन करके पूछ लें एक बार। 6 तारीख को हर द्वादशी पे प्रसादी है वह। और जैसा देखिए, लगातार रूप में कई दिनों से ब्रज में बारिश चल रही है, और बारिश की वजह से कहें तो रास्ते भी ऐसे जलमग्न हो रखे हैं, जिससे कि असुविधाएं बहुत हो रही हैं। सेवाएं परस्पर रूप से संतों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। जो भी असुविधाएं हो रही हैं, सेवाओं में बाधा बन रही हैं, थोड़ी बारिश की वजह से, मौसम की वजह से हो रही हैं। जो कि यहाँ रास्ते भी कुछ इस तरीके से हैं, अगर साइड से होते हुए चलें तो फिसलन काफ़ी है, अगर अंदर से जाएं तो कांटों का भी कोई पता नहीं। क्योंकि इधर साइड में जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ जैसे पैर रखेंगे तो स्लिप होने का भी डर ज़्यादा है। तो अभी चलते हैं। जैसे भी श्री जी पहुँचा है सेवा, श्री जी के आश्रय होते हुए संतों की सेवा पहुँच रहे हैं लेकर के। और अभी हम उन्हीं बाबा के पास जा रहे हैं, जिनके कहें तो एक स्थान है हनुमान जी का मंदिर, जहां पर श्री जी की कृपा और आपके प्रेम से जो मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। कैसे किस तरीके से मंदिर पूर्ण रूप से बना था, उसकी भी छोटी सी क्लिप आपको दिखाएंगे, दर्शन करिएगा। जो कि हनुमान जी की कृपा से ही वह मंदिर का कार्य संपूर्ण हुआ था। आइए अभी चलते हैं, बाबा के सम्मुख होते हुए सत्संग का भाव भी आनंद इस वीडियो के माध्यम से जोड़ेंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ तो दोनों साइड में से होते हुए कहीं से भी रास्ता है ही नहीं, जो कि कच्ची ये रास्ते हैं और पूर्ण रूप से भरी हुई हैं, और बारिश भी ऊपर से पड़ रही है। देखिए कितनी दिक्कतों को सहजता से यहाँ संत सवारे हुए ठाकुर जी का नाम चिंतन जोड़े हुए हैं, कि यहाँ रास्ता भी नहीं है। और देख सकते हैं बारिश की गति बहुत ज्यादा हो चुकी है, चारों ओर केवल जंगल ही जंगल है। कहीं तो पेड़ों के नीचे भी छुपेंगे तो पानी झरेगा, तो पूरा शरीर फिर भी भीग जाएगा। अभी कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो संभवतः बाबा के पास पहुंच जाएं। राधे श्याम। जय हो लाडली लाल।
और यहाँ छोटा सा आशियाना बना लिया है, कहें तो ऊपर देख सकते हैं फटी पुरानी सी पन्नी है, इसके नीचे रुक गए हैं। और सामने आप देख ही सकते हैं हनुमान जी महाराज का जो मंदिर है। अभी मंदिर में प्रवेश करते हैं और हनुमान जी महाराज के भी आपको दर्शन कराते हैं, आइए। और काफ़ी बारिश इस समय में पड़ रही है, आप देख ही सकते हैं। जो कि हवन कुंड है बाहर में, हवन कुंड में भी जलमग्न हो चुका है इस समय में। और हनुमान जी महाराज के भी पावन दर्शन अभी आप प्राप्त कर लीजिएगा, जो कि आपके मानसिक रूप से हमारा यह भाव रखते हुए आपके नाम की यह हाजिरी है हनुमान जी महाराज के चरणों में, जो कि आपके नाम की हाजिरी हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पित की गई है। और आनंद काफ़ी आएगा क्योंकि कुछ ही समय में बाबा यहाँ आने वाले हैं। नीचे में एक कुटिया बनी हुई है, छोटी सी फटी टूटी, वैसी जैसे यहाँ सामने देखिए, ऐसे ही वहाँ नीचे बनी हुई है। बाबा यहाँ आने में असमर्थ हो रहे हैं इस समय में, क्योंकि बाबा पूरे भीग जाएंगे और हनुमान जी महाराज की सेवा में लगे रहते हैं, तो कोई सेवा में बाधा ना बने, जिससे कोई तकलीफ ना बने। तो इस वजह से थोड़ा यहाँ अपने बचाव में शांत हैं, मतलब आराम से बैठे हैं, जिससे कि अगर ऊपर आएंगे तो काफ़ी समय में भीग जाएंगे, तो हनुमान जी महाराज की सेवा व्यवस्था में थोड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। तो इंतजार करते हैं थोड़ी देर बारिश रुकने का। राधे राधे। देखो बाबा की यहाँ की प्रकृति की लाइट है, जो कि वैसी लाइट ना है, यहाँ पे प्रकृति वाली लाइट है यहाँ रोशनदान के माध्यम से। और एक बहुत ही प्यारी सी चीज जो कि बाबा के यहाँ दर्शन के साथ ही साथ, बाबा कितने मनका की माला है? ये 540 की। देखो 540 मनका की माला बाबा यहाँ श्री जी के नाम में, ठाकुर जी के नाम में पिरोए हुए हैं और नाम चिंतन में लगे हुए हैं। तो बाबा यहाँ में तो बहुत समय लग जाता होगा। समय तो अपने पास है ही, मतलब ठाकुर जी को तो समर्पित है ही है पूरा समय। देखिए ये होता है, कहें ना, एक कठिन प्रेम होता है ठाकुर जी के प्रति, तभी वह प्रेम एक सजलता में, एक प्रेम के अनुभूति में आता है। जैसे देख ही पा रहे हैं कि कैसे किस तरीके से पूर्णतः समय बाबा यहाँ ठाकुर जी के नाम में ही जुड़े हुए रहते हैं। बाबा जैसे कि एक पूरी माला करें, जैसे 540 मनका की माला, तो यहाँ में पूरा समय कितना लगभग लग जाता होगा? जे इसमें आधा घंटा लग जाता है एक माला। अच्छा, एक पूरी माला करने में आधा घंटा लग जावे। केवल राम राम करेंगे तो वो 10-20 मिनट में ही हो जाएगी। पर इसमें क्या है कि ये महामंत्र का जाप होता है, यानी एक माला पे 8 अक्षर। अच्छा अच्छा, तब लेट हो रही है। अरे वैसे लाती राम 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 तो हाली हो जाएगी जी। मतलब इसलिए इसमें आध पौन घंटा 1 घंटा ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, महामंत्र करके पूरा। क्या बात है। ये राम 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 से तो हाली हो जाएगी वो। महामंत्र के हिसाब से लेट हो। कितनी माला कर देते होंगे बाबू पूर्ण? अरे कम से कम 20, 18, 20, 22 अब जैसे आगे बढ़ती जाएगी अब। अच्छा, लगभग 20 माला डेली में कर दें। डेली में कम से कम। देख सकते हैं बाबा के यहाँ 540 मनकों की माला है। बाबा लगभग 20 से 22 मालाओं को यहाँ करते हैं, जो कि आधा घंटा से भी ज्यादा समय बाबा को यहाँ एक माला को फेरने में लगता है। ये मंत्र मनकों पे करते हैं। तो और भी संतों के अभी आपको दर्शन कराएंगे। अभी थोड़ी ही देर में आपको लेकर के चलते हैं और भी संतों के पास, जो कि श्री जी सेवा का वह आनंद सभी तक पहुंचा पा रही है और माध्यम बना करके यहाँ संतों की इन दर्शनावली में जोड़े हुए। राधे राधे बाबा।